सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस गुरु में। विद्यार्थियों, हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 11 भूगोल। उस पुस्तक का नाम है भूगोल, भूगोल के भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। इस पुस्तक का नाम है। अध्याय आपके साथ है वायुमंडल का संगठन तथा संरचना। इनके जो सभी अभ्यास प्रश्न हैं, सभी अभ्यास प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुविकल्पीय जो प्रश्न है, विद्यार्थियों देख लीजिएगा अच्छे से। आपके अभ्यास प्रश्न दे रखे। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल का मुख्य भाग बनाती है? वायुमंडल का जो मुख्य है भाग बनाती हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसमें जो नाइट्रोजन दे रखा विद्यार्थियों, आपके नाइट्रोजन वही इसका आंसर है। सही आंसर नाइट्रोजन आपको करना 4 ऑप्शन में से। फिर नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट विद्यार्थियों, जो 2 नंबर प्रश्न है, मानव जाति के लिए महत्वपूर्ण वायुमंडलीय परत कौन सी है? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से आपके सौरमंडल है सी, ये इसका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे प्रश्न संख्या 3। यहाँ विद्यार्थियों प्रश्न 3, समुद्री नमक, पराग, राग, धुआं, कालिक, बारीक मिट्टी, ये किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा बी। क्या होगा? बी, धूलकण। क्या लिखेंगे? धूलकण। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट विद्यार्थियों, यहाँ पर 4 नंबर हम प्रश्न देखेंगे। वायुमंडल की किस ऊंचाई पर ऑक्सीजन गैस नगण्य मात्रा में होती है? तो बी ऑप्शन राइट है, 120 किलोमीटर। कितनी? 120 किलोमीटर। नेक्स्ट आप देखेंगे प्रश्न जो 5 हैं, निम्नलिखित में कौन सी गैस आने वाले सौर विकिरण के लिए पारदर्शी और बाहर जाने वाले स्थलीय विकिरण के लिए अपारदर्शी हैं? तो इसका जो सही आंसर रहेगा डी, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट देखिएगा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। प्रश्न 2 है। प्रश्न 2 का जो पहला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं विद्यार्थियों। वायुमंडल से आप क्या समझते हैं? जो वायुमंडल है उससे आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे वायुमंडल क्या है? गैसों, जल वाष्प और धूल कणों का एक विस्तृत आवरण है जो चारों तरफ से पृथ्वी को घेरे हुए हैं। यह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी से जुड़ा रहता है और पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक परिस्थितियां प्रदान करता है। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट विद्यार्थियों, आपके 2 का जो दूसरा प्रश्न है, मौसम और जलवायु के तत्व क्या है? तो मौसम और जलवायु के जो मुख्य तत्व हैं, तापमान, दाब, पवन, आर्द्रता, बादल और वर्षण है। यह तत्व निरंतर बदलते रहते हैं और पृथ्वी पर मानवीय जीवन को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट विद्यार्थियों हम देखेंगे वायुमंडल के संगठन का वर्णन कीजिए। वायुमंडल के संगठन का वर्णन। वायुमंडल के मुख्य रूप से विभिन्न गैसों, जल वाष्प और धूल कणों से मिलकर बना है। इसमें नाइट्रोजन लगभग 78% और ऑक्सीजन लगभग 21% का सबसे बड़ा हिस्सा है, जबकि आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें बहुत कम मात्रा में पाई जाती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे सौरमंडल को वायुमंडल की सभी परतों में सबसे महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? ये दूसरे का चौथा प्रश्न है विद्यार्थियों। तो यहाँ पर देख सकते हैं सौरमंडल को सबसे महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है क्योंकि यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। वायुमंडल की है जो सबसे निचली परत है। सभी जैविक गतिविधियाँ जैसे मौसमी संबंधी घटनाओं जैसे वर्षा, कोहरा, ओलावृष्टि तथा मानव जीवन के लिए अनुकूल दशाओं के केंद्र यही परत हैं। नेक्स्ट देखिएगा। तो इससे पहले विद्यार्थियों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे प्रश्न आपके जो 3 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए। 3 नंबर जो प्रश्न है उसका जो पहला प्रश्न वायुमंडल के संगठन का जो है वर्णन कीजिए। संगठन ये इस प्रकार से इसमें ऐसे टाइप हो चुका है, लेकिन यह संगठन इस प्रकार से होगा विद्यार्थियों, इस प्रकार से होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे वायुमंडल विभिन्न प्रकार की गैसों, जल वाष्प और धूल कणों का मिश्रण है। गैसों का संगठन इस प्रकार से लिखेंगे। ये जो संगठन है ना, ये संगठन हो गया, संगठन इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। संगठन वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21% होती हैं। इसके अलावा ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, नाइट्रोजन, हम देखेंगे नियॉन है, हीलियम, नाइट्रोजन, ओजोन आदि गैसें बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में पाई जाती। कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के लिए आवश्यक है, जबकि ओजोन सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती हैं। जल वाष्प हवा में मौजूद जल वाष्प की मात्रा समय और स्थान के साथ बदलती रहती है। यह गर्म और नम हवा में अधिक तथा शुष्क क्षेत्रों में कम होती हैं। जल वाष्प पृथ्वी पर होने वाली वर्षण
वर्षण यानी वर्षा या बरसात, हिमपात आदि प्रक्रियाओं के लिए जिम्मेदार हैं। नेक्स्ट देखिएगा इसी का धूल कण। धूल कण वायुमंडल में छोटे ठोस कण भी तैरते रहते हैं, जिनमें समुद्री नमक, परागकण, राख, धूल और धुएं की कालिख शामिल है। यह कण आर्द्रता ग्राही जल को आकर्षित करने वाले केंद्रों के रूप में कार्य करते हैं, जिससे बादलों का जो है निर्माण होता है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो 3 नंबर प्रश्न का 3 नंबर प्रश्न है, उसका बड़ा सा जो प्रश्न है 2 नंबर, उसी का जो प्रश्न है वायुमंडल की संरचना के लिए एक उपयुक्त आरेख बनाइए और उसका नामकरण कीजिए और उसका वर्णन भी कीजिए। तो यहाँ पर नोट आरेख पुस्तक के चित्र 7.1 के अनुसार बनाया जाना चाहिए। नीचे वायुमंडल की विभिन्न परतों का वर्णन दिया गया है। वायुमंडल की संरचना को तापमान और अन्य विशेषताओं के आधार पर 5 प्रमुख परतों में विभाजित है किया गया है। तो पहले लिखेंगे शोभमंडल। शोभमंडल यह वायुमंडल की सबसे जो है निचली परत है। शोभमंडल क्या है विद्यार्थियों? वायुमंडल की सबसे निचली परत है और इसकी जो औसत ऊंचाई है लगभग वो 13 किलोमीटर है और सभी जो मौसमी संबंधी घटनाएं हैं इसी परत में होती हैं, जैसे वर्षा है, कोहरा है, ये सारे आंधी तूफान वगैरह सारे इसी परत के अंदर आते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे समताप मंडल, जिसे यहाँ पर देख सकते हैं शोभमंडल के ऊपर समताप मंडल स्थित है, जो कि 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। इस परत में ओजोन गैस पाई जाती है। कौन सी गैस पाई जाती है? ओजोन गैस और जो पराबैंगनी किरणों को सोखती हैं। यह परत हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए आदर्श मानी जाती है। तो विद्यार्थियों इसमें जो है हवाई जहाज़ उड़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा शोभमंडल हो गया, समताप मंडल। नेक्स्ट देखिएगा 5 परतें हैं विद्यार्थियों। शोभमंडल हो गया, समताप मंडल हो गया, फिर मध्य मंडल यहाँ पर देखेंगे यह समताप मंडल के ऊपर स्थित होती हैं, जो 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। इस परत में अंतरिक्ष से आने वाली उल्कापिंड जो जलकर समाप्त हो जाते। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर मध्य मंडल के पश्चात विद्यार्थियों आपके आयन मंडल या बाह्य वायुमंडल। मध्य मंडल के ऊपर 80 से 400 किलोमीटर के बीच ही यह परत है जो स्थित होती है। इसमें जो विद्युत आवेशित कण आयन होते हैं, जो पृथ्वी से भेजी जाने वाली रेडियो तरंगों को वापस परावर्तित करते हैं। नेक्स्ट परत है 5 बहिर्मंडल। सबसे पहले शोभमंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और फिर बहिर्मंडल। बहिर्मंडल यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, जहाँ वायु बेहद विरल होती हैं और धीरे धीरे ये अंतरिक्ष में विलीन हो जाती हैं। नेक्स्ट देखिएगा तो विद्यार्थियों इस लास्ट जो प्रश्न था इनमें हमें जो वायुमंडल की 5 परतें थी, शोभमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, इन पांचों का परतों का हमने विस्तार से इस चैनल के माध्यम से सॉल्यूशन किया है। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।